बोले पापा। हाँ जी, ये रणनीति अध्यक्ष हैं साहब सचिन जी। भाई साहब कैंडल मार्च किया जा रहा है। जो वेस्ट बंगाल में घिनौना कृत्य हुआ है, जो मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, ट्रेनी डॉक्टर थी हॉस्पिटल में ड्यूटी के टाइम में, रात के टाइम उनके साथ बहुत ही घिनौना कृत्य और उसके बाद उनका मर्डर हो गया। उसके लिए प्रोटेस्ट के लिए हमने मौन एक यात्रा निकाली है। महिला मोर्चा ने भी और भी सभी और संगठन भी हैं, सभी ने निकाली है यात्रा कि ये सब काम जो हो रहा है महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सबको जागरूक होना चाहिए और ये जो कल्प्रिट्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो दोबारा कोई ऐसा काम करने से पहले भी सोचे कि उसकी क्या उसका अंजाम होगा, क्योंकि इस तरह जो बच्चियां जाती हैं महिलाओं की क्या सुरक्षा है। इस तरह सरकार को हम ये बताना चाहते हैं इस मौन यात्रा के माध्यम से कि आप सरकार हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दे उन अपराधियों को, और आगे आने वाले के लिए कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो भी रेप ऐसे हों उनके लिए कानून सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। सऊदी अरेबिया में उनको हेडलेस करके मार देते हैं, कोई ऐसा कानून हमारे भी देश में होना चाहिए ताकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम बस अब यही कहना चाहते हैं सभी की महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ऐसे तो महिलाएं कहीं जा ही नहीं सकती, कहीं भी कभी भी किसी भी काम अपनी ड्यूटी आवर्स में भी, और हॉस्पिटल कैंपस में ऐसा कृत्य हो रहा। और वेस्ट बंगाल में जहाँ पर ममता बनर्जी जो हैं उधर की मुख्यमंत्री हैं एक महिला होने के, और वो अब सीबीआई जांच में वो खुद कह रही हैं कि हम धरने पे बैठेंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी जो जितने भी अपराधी हैं कोई भी सबूत उनके मिटाए ना जाएं और जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाए और सज़ा दी जाए, यही कहना चाहिए। मैम, आज़ादी के 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं आज भी, लेकिन देश जो है वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। और आज भी निर्भया आप कह सकते हैं पार्ट 2 है कि एक बार फिर से देश कैंडल्स लेकर सड़कों पर आया है। कब तक देश सिर्फ कैंडल्स लेकर सड़कों पर आएगा और इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सख्त सरकार को सख्त कदम यही कि कानून ऐसा बनना चाहिए, कोई ऐसा कानून बने जिससे जो अपराधी हैं, जो रेपिस्ट हैं, अपराध करने से पहले सोचें, उनकी रूह भी काम जाए, क्योंकि सख्त से सख्त उनको सज़ा देनी चाहिए। और जिस तरह उन्होंने उस डॉक्टर को पिता को तड़पा के मारा, पता नहीं किस तरह से वो जो डॉक्टर है कितनी पीड़ा से वो गुजरी होगी, क्योंकि जो बता रहे हैं स्टेटमेंट्स कि गले की हड्डी भी टूट गई थी, देखो टांगे दोनों किस तरफ वो थी, बहुत बुरी, आंखों में कांच, मुंह में खून, बहुत ही घिनौना कृत्य हुआ है। अब ये है कि रूह भी काम जाती है, जो सुन के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी तो अब वो क्या वर्णन करना, पर बहुत ही ज़्यादा रूह काम जाती सोच के भी। तो इसलिए यही कहते हैं आज़ाद है देश, लेकिन जो ऐसे कृत्य रोज़ हो रहे हैं, अपराधी मतलब अपराध करके फिर निकल जाते हैं कि नहीं चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी सज़ा के बाद छूट जाते, नहीं। हम सरकार को यही कहेंगे कि इनको ऐसा लॉ, सुप्रीम कोर्ट ऐसा लॉ बनाए जो सख्त से सख्त इनको दिया जाए, इनको भी उसी पीड़ा से गुजरना पड़े जिस तरह ये रेप करके और उनको मारते हैं महिलाओं को, पहले रेप करके और फिर उनका कत्ल कर दिया जाता है। तो जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो रेपिस्ट हैं, ये भी उसी पीड़ा से गुजरने चाहिए। ये गुजारिश है हमारी सरकार से कि इनको भी उसी तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। आपका जो ये मौन प्रदर्शन आज कैंडल मार्च है, इसे सिर्फ एक दिन के लिए है या ये आगे भी जारी रहे? पूरे देश भर में आज 7 बजे कॉल थी, पूरे देश भर में सब बहनें अपने घरों से निकली हैं। खाली मौन प्रदर्शन कोई हम वैसे नहीं आए, सभी बहनें निकली हैं। एक ये है कि संदेश पहुंचे कि कोई भी बहन अपने घर में नहीं है, सबको इस कृत्य ने दोबारा से झंझोड़ के रख दिया है, जैसे निर्भया का हुआ था। बहुत से केसेस ऐसे पहले हो चुके हैं। कैंडल मार्च होते हैं, खाली नाम के नहीं है, लेकिन ये है कि हर बहन इसका प्रोटेस्ट करती है, हर बेटी, हर माँ, हर लड़की इसका प्रोटेस्ट करती है कि वो अपनी सुरक्षा की मांग करती है। इसलिए पूरे देश भर में आज 7 बजे
कैंडल मार्च था, साइलेंट कैंडल मार्च था। काले रिबन बांध के हमने ये प्रोटेस्ट करना और ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं हम कि हमारी सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाए। सचिन जी, एक तरफ तो मर्दों के द्वारा एक महिला के ऊपर अन्याय किया गया, उसका कत्ल कर दिया गया, उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ। ऐसे में आप महिलाओं के समर्थन में और उनको साथ लेके इस कैंडल मार्च में आप भी साथ चले हैं, आप भी एक मर्द हैं, आप क्या भावना रखते हैं महिलाओं के सम्मान के प्रति? मैं एक मर्द हूँ, मेरी भी माँ थी, मेरी भी बेटी है। मैं समझता हूँ एक बेटी के लिए उस बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी। इसलिए ये सवाल मर्द या औरत का नहीं है, ये एक संवेदनशील समाज का प्रश्न है और इस मुद्दे पर इसके लिए हम अपने महिला शक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। धन्यवाद जी।